चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए, इस वाले केस को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस वाले केस में मैंने आपको बताया था कि इस फोर्स के कारण ये लंबा होगा और इस फोर्स के कारण ये छोटा होगा। ये जितना लंबा होगा उतना ही ये छोटा होगा। मैंने आपको बताया था कि इस फोर्स के कारण ऊपर वाले में टेंशन आएगा और नीचे वाले में कंप्रेशन आपका आएगा। देखिए ये किस तरीके से, देखिए ये फोर्स आपका लग रहा है, ये फोर्स के कारण ये देखिए नीचे आ रहा है, ये लंबा हो रहा है और ये छोटा हो रहा है, ये लंबा हो रहा है और ये छोटा हो रहा है। जितना ये लंबा हुआ उतना ये छोटा हुआ। मतलब अपन लिख सकते हैं कि चेंज इन लेंथ इन 1 इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन 2। ये एक इक्वेशन हमने बनाई थी। अब देखिए इस फोर्स के कारण इसमें टेंशन होगा, टेंशन मतलब दूर जाता हुआ। तो देखिए यहाँ पे मैंने टेंशन बना दिया, दैट इज R1। इस फोर्स के कारण इसमें कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन मतलब पास आता हुआ। तो देखिए इसमें मैंने पास आता हुआ फोर्स बना दिया, जिसको मैंने क्या लिख दिया, R2। अब यहाँ पे हम एक और इक्वेशन बनाएंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनाएंगे, दैट इज R1 प्लस R2 माइनस F इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके वी विल गेट द वैल्यू ऑफ फोर्सेज इन टू दिस मेंबर्स। फोर्सेज आ जाएगा तो आप इन दोनों मेंबर में क्या निकाल लेंगे, स्ट्रेस आप लोग निकाल लेंगे। इसमें सेकंड ये केस बनता है, ऊपर वाला मेंबर तो यहाँ पे फिक्स है, लेकिन इसके और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, दैट इज डी है। और हमें क्या निकालना रहेगा, इन दोनों में फोर्स निकालना रहेगा, स्ट्रेस निकालना रहेगा और इन दोनों में चेंज इन लेंथ भी निकालना रहेगा। तो स्टार्टिंग में जब आप यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये तो लंबा होते जाएगा, ये तो लंबा होते जाएगा, लेकिन इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या होगा, यहाँ पे आके सट जाएगा और इसकी लेंथ उतनी रहेगी जितनी अभी है। देखिए किस तरीके से, अभी क्या हुआ, मैंने फोर्स यहाँ पे लगाया तो देखिए ऊपर वाला ब्लॉक आपका लंबा हो रहा है, लंबा हो रहा है। कितना लंबा हो जाएगा, यहाँ पे जब ये टिक जाएगा तो ये डी के जितना लंबा हो जाएगा। तो ऊपर वाला ब्लॉक कितना लंबा हो गया, चेंज इन लेंथ इसमें कितना हो गए, डी के बराबर हो गया। अब मैं फोर्स जब लगाऊंगा तो ये तो लंबा होते जाएगा और ये भी आपका छोटा होते जाएगा, ये भी आपका छोटा होते जाएगा। देखिए अब मैंने फोर्स लगाया तो ये आपका क्या हो रहा है, लंबा हो रहा है और ये भी आपका छोटा होते जा रहा है, 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 यहाँ तक ये पहुंच गया। ठीक, अब ये टोटल इसमें चेंज इन लेंथ कितना आया, इसमें टोटल चेंज इन लेंथ कितना आया, दैट इज चेंज इन लेंथ इन 1 इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन 2 प्लस डी। प्लस डी अपन ने क्यों करा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये छोटा नहीं हुआ, स्टार्टिंग में तो ये डी तक पहुंचा। यहां तक पहुंचने के बाद आपने क्या करा, इसमें ये छोटा होना चालू हुआ। तो टोटल इसमें चेंज इन लेंथ कितना होगा, चेंज इन लेंथ इन 1 विल बी इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन 2 प्लस हम डी कर देंगे। अब क्या होगा, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए इस फोर्स के कारण इसमें टेंशन आएगा, टेंशन मतलब दूर जाता हुआ हम बना देंगे, इसको हमने लिख दिया R1। अब इस फोर्स के कारण इसमें कंप्रेशन आएगा, कंप्रेशन मतलब पास आता हुआ, इसको हमने लिख दिया दैट इज R2। ये R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया। अब एक और इक्वेशन बना देंगे, सिग्मा V इक्वल टू 0 करके, दैट इज R1 प्लस R2 माइनस F इज इक्वल टू 0। तो अगर प्रॉब्लम पहले से दोनों यहाँ पे टिके रहते तो आप इस तरीके से इक्वेशन बनाते, चेंज इन लेंथ इन 1 इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन 2। यहाँ पे ये जो पीला वाला ब्लॉक है यहाँ पे स्टार्टिंग में टच नहीं कर रहा था, इसलिए यहाँ पे चेंज इन लेंथ इन 1 कितना आएगा, चेंज इन लेंथ इन 1 इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन 2 प्लस डी हमको करना पड़ेगा। तो पहले हम इस पे कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं जो केस मैंने आपको पढ़ाया है, फिर अगले केस पे हम आते हैं। अब हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 19। तो इस प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ है, स्टील बार हैज शोन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, एक ए बी है और एक बी सी है। हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दिया है 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों का अलग अलग है। इट इज रिजिडली फिक्स एट ए एंड सी, ए एंड सी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 mm फ्रॉम अदर रिजिड हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। देखिए ये जो है यहाँ से 1 mm दूरी पर है।
ए लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन इज वर्टिकली डाउनवर्ड एट बी, बी पे लग रहा है, डिटरमाइन द रिएक्शन प्रोड्यूस बाय द रिजिड हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड द स्ट्रेस इन द पार्ट ए बी एंड बी सी। ठीक, यहाँ पे हमको रिएक्शन निकालना है, ऊपर कितनी आएगी, और इन दोनों में स्ट्रेस हमको निकालना है। ई की वैल्यू आपको दिया हुआ है। ठीक, तो हम करते हैं इसको। हमको इसमें इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनाना पड़ेगा, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनाना पड़ेगा। देखिए, चेंज इन लेंथ इन 1 विल बी इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन 2 प्लस डी। डी मतलब ये वाली दूरी। ये कितना लंबा होगा, पहले क्या होगा, ये लंबा होते जाएगा और ये यहाँ पे टिक जाएगा। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, आप क्या लिखेंगे, चेंज इन लेंथ इन 1 इज इक्वल टू डी। ये कब तक होगा, जब तक ये यहाँ पे टच नहीं कर लेता है, जब तक ये यहाँ पे टच नहीं कर लेता है। जब ये टच कर लेगा तो उसके बाद ये और लंबा होते जाएगा और ये छोटा होते जाएगा। तो मतलब अपन क्या लिखेंगे, चेंज इन लेंथ इन 1 इज इक्वल टू डी प्लस चेंज इन लेंथ इन 2, ये हम लिख देंगे। तो ये हमारी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बन गई। हम जानते हैं चेंज इन लेंथ क्या होता है, एफ एल अपॉन ए। यहाँ पे एफ की जगह मैंने क्या लिखा है, R1 लिखा है। अब यहाँ पे देखिएगा, जब ये यहाँ पे टच हो जाएगा तो इसके कारण इसमें टेंशन आएगा और इसमें क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा। ये लंबा होगा, टेंशन आएगा, R1 ऊपर की ओर लगेगा। ये छोटा आएगा, इसमें कंप्रेशन होगा तो R2 ऊपर की ओर इसकी ओर लगेगा। तो हम सेकंड इक्वेशन बना देंगे, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 100 इंटू 10 टू द पावर 3। तो इस इक्वेशन से आपकी R1 की वैल्यू निकल जाएगी, R1 इक्वल टू 100 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस R2। तो देखिए, ये जो R1 की वैल्यू यहाँ पे आपने ये निकाली है, वो आप कहाँ पे पुट कर देंगे, इस वाली इक्वेशन, यहाँ पे R1 की वैल्यू आप पुट कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैं वैल्यू को पुट कर देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। ये जो R1 की वैल्यू जो मैंने निकाली है, वो मैंने यहाँ पे ये R1 की वैल्यू मैंने ये वाली पुट कर दी है, तो आपकी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको R2 की वैल्यू मिल जाएगी, R2 मिल जाएगा, R2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपकी R1 की वैल्यू मिल जाएगी। R1 R2 आपको मिल गया, उनको आप एरिया से डिवाइड कर देंगे तो आपको स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए, इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया है, आप अपने से ट्राई करिएगा इसको सॉल्व करना। यहाँ पे देखिए, मैंने इसको सॉल्व किया है। इसको सॉल्व करने के बाद आपकी किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, R2 और R1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। मैंने किस इक्वेशन को सॉल्व करके ये बनाया है, ये इक्वेशन थी आपकी। इसको सॉल्व करिएगा तो पहले ये वाली इक्वेशन बनेगी, फिर इसको सॉल्व करिएगा, ये वाली इक्वेशन बनेगी, फिर इससे R1 R2 आपका निकल के आ जाएगा। हमको इसमें स्ट्रेस भी निकालना है, इसमें हमको स्ट्रेस भी निकालना है। तो स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट रेजिस्टिंग एरिया। यहां पे अगर इसमें अगर आपको स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेस इन ए बी, तो आप क्या करेंगे, दैट इज R1 डिवाइडेड बाय A1। तो इसमें स्ट्रेस निकल के आएगा। इसमें अगर आपको स्ट्रेस निकालना है, किसमें, BC में, तो आपने R2 की वैल्यू निकाल ली है। R2 को आप क्या करेंगे, A2 से आप डिवाइड कर देंगे। इसका एरिया आपको दिया हुआ है, एरिया आपको दिया हुआ है, तो इसमें भी स्ट्रेस निकल के आ जाएगी। तो मेन इस प्रॉब्लम में हमें क्या ध्यान रखना है, इस प्रॉब्लम में हमें ये दो इक्वेशन बनाने आना चाहिए, एक कंपैटिबिलिटी इक्वेशन और दूसरी इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इसी तरीके का हम एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 19 हम देख लेते हैं। सेम वैसा का वैसा ही प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द रिएक्शन प्रोड्यूस बाय द लोअर सपोर्ट ऑन द बार, फाइंड आल्सो द स्ट्रेसेस इन द बार। ये दो चीज हमको निकालनी है। तो वही हम दो इक्वेशन बना लेंगे। देखिए, पहले हमने बनाई यहाँ पे, ये हमने कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनाई। हमने लिखा चेंज इन लेंथ इन 1, इट इज अवर 1 इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन 2 प्लस कितना लिख देंगे, D। ये D है आपका, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन। तो चेंज इन लेंथ इन 1 को क्या
चेंज इन लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है? FL अपॉन ए। एफ की जगह मैंने क्या लिख दिया? ये R1। R1 इसमें जो फोर्स आएगा, R2 इसमें जो फोर्स आएगा। जब ये यहाँ पे टच हो जाएगा, इसमें टेंशन होगा मतलब R1 इससे दूर जाता हुआ बनेगा, इसमें कंप्रेशन होगा, R2 इसकी तरफ जाता हुआ बनेगा। सेकंड आपकी ये इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन आपकी ये है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से R1 की वैल्यू निकालेंगे और कहाँ पुट कर देंगे? इस R1 की जगह आप पुट कर देंगे तो आपकी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। जब आप सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आप बन जाएगी। आप वीडियो को रोक के इसको सॉल्व करिएगा। इसको आप सॉल्व करते जाएंगे, इसको आप सॉल्व करते जाएंगे, जो चीज़ कट रहा है उसको काटते जाएंगे तो आपकी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी R2 और R1 की वैल्यू निकल जाएगी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले R2 की वैल्यू आ जाएगी, R2 की वैल्यू इतनी आ जाएगी। उसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो R1 की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। फिर हमें क्या निकालना है? स्ट्रेस निकालना है। हम जानते हैं स्ट्रेस क्या होता है। AB में अगर स्ट्रेस निकालना है तो R1 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ AB। एरिया ऑफ AB देखिए आपको दिया है 110 mm²। यहाँ पे एरिया से डिवाइड कर देंगे तो स्ट्रेस इन AB आ गया। स्ट्रेस BC में निकालना है तो R2 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ AB की जगह यहाँ पे एरिया ऑफ BC मेरे को लिखना चाहिए था। यहाँ पे एरिया ऑफ BC लिखना चाहिए था। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, इसको AB की जगह यहाँ पे एरिया ऑफ BC। एरिया ऑफ BC देखिए आपको दिया हुआ है 220 mm²। तो एरिया ऑफ BC आपने लिख दिया, दैट इज 220 लिख दिया। तो BC में आपका स्ट्रेस निकल के आ गया, दैट इज 75 न्यूटन पर mm²। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को हम इस तरीके से करते हैं। इसको करने के लिए खाली 2 ही इक्वेशन आपको बनाना है और उन 2 इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। वो इक्वेशन यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करके बताया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की